मधुबनी में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। शहर के समरनाले के सामने कई महिलाएं एक साथ जुटी, लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रदर्शन है या इसके पीछे छुपा कई बड़ा राज? नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। तस्वीर आप खुद देखिए, बैनर में साफ लिखा है आर्थिक एवं मानसिक शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अब सवाल उठता है, कौन कर रहा है ये शोषण और कब से ये सब चल रहा है? धरना पर बैठी महिलाओं का कहना है कि उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज अब तक दबाई जाती रही। क्या सिस्टम में ही कहीं गड़बड़ी है या फिर कोई बड़ा अधिकारी इस मामले में शामिल है? आज ये महिलाएं चुप नहीं, सड़क पर हैं, आवाज उठा रही हैं। इनकी मांग साफ है, इंसाफ चाहिए और तुरंत चाहिए। अब देखना ये होगा, क्या प्रशासन इनकी आवाज सुनेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए वीडियो में। आर्थिक शोषण ये हो रहा, हम लोगों की मानसिक शोषण ये हो रहा है कि हम महिला परिवेक्षिका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 21 परियोजना है, 21 परियोजना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सभी हम लोग बहुत 100% काम करते हैं। मानसिक शोषण ये किया जाता है कि जो हम लोगों का एक ड्यूटी वर्किंग डे है, उसमें तो हम लोग आते भी हैं, साथ साथ जो संडे होता है या राज्य स्तरीय छुट्टी होती है, उस दिन भी हम लोगों को बुला लिया जाता है, वो भी महीना में एक बार नहीं। वो जितने भी छुट्टी होता है सभी को रद्द कर दिया जाता है। अगर उस पर किसी के साथ प्रॉब्लम है, महिला पर्यवेक्षिका के साथ अगर प्रॉब्लम है, तो वो अगर बताती है अपने वरीय पदाधिकारी यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, तो वो अस्वीकृत कर देती हैं और बोलती हैं जो इनका मानदेय काटा जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को मानसिक तनाव, मानसिक ग्रसित होना पड़ता है। हम लोग मजबूर हो गए हैं, फिर भी हम अपने अल्पमान भुक्तभोगी हैं, जिसके डर से हम लोग ऑफिस आते हैं। चाहे हम लोग मर रहे हैं या शोषण हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है वरीय पदाधिकारी को। हम लोग आते हैं, ऑफिस काम करते हैं, साथ साथ फुल्ली काम करने के बावजूद भी हम महिला परिवेक्षिका का मानदेय कटौती की जाती है, टीए कटौती की जाती है, मानसिक तनाव ग्रसित की जाती है। और हम लोग डर के मारे, क्योंकि थोड़ा सा ही हम लोग की सैलरी मिलती है, काम 100 और सैलरी मिलती है रत्ती भर 10% मात्रा में काम सैलरी मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग डर के मारे आते हैं, आगे काम करते हैं और साथ में जहाँ नहीं आएंगे तो मानदेय कटौती की बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है, मानदेय कटौती कोई नहीं करवाना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोग आना पड़ता है। और मानसिक आज आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हम लोगों का मांग यही है, जो एक तो हमारा मातृत्व अवकाश से जितनी भी महिला परिवेक्षिका हैं, उनका मातृत्व अवकाश जो 1.5 साल हो गया है। बहुत ऐसे 4-5 महिला पर्यवेक्षिकाएँ हैं जिनका मातृत्व अवकाश का पे नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत काफ़ी दौड़ाते हैं, उनका चप्पल घिस गया, फिर भी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा यह ईपीएफ अकाउंट में जो हम लोगों का ईपीएफ अकाउंट है, उसमें अभी तक खाता नहीं खुला है, मतलब पैसा अमाउंट नहीं आया है, वो सीडीपीओ के अमाउंट में जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये अमाउंट हम महिला पर्यवेक्षिका के अकाउंट में आए, ताकि हम लोग थोड़ा सा अंदर में ये सांत्वना मिले कि हाँ, ईपीएफ अकाउंट हमारे अकाउंट में आ रही है, पैसा आ रही है। तीसरा मांगे हमारी यही है, जो राज्य स्तरीय छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में हम लोगों को ना मिले, ना बुलाएं, शोषण ना किया जाए। हम लोग 100% काम करने के लिए तैयार हैं। ये छुट्टी हम लोगों की रद्द ना करें तो रद्द कर दिया जाता है। चौथा, हम लोगों का जो अनावश्यक ड्यूटी लग जाती है, जैसे कि एग्ज़ाम ड्यूटी या इलेक्शन ड्यूटी या मल्टीपल टाइप की ड्यूटी होते हैं, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, तैयार रहते हैं, हाथ खड़ा करते जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा इसके लिए पे होगा, लेकिन हम लोगों को इसमें कोई भी टीए नहीं मिलती है, यात्रा भत्ता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग दौड़ते हैं, काम करते हैं। एक मजदूर को भी दिया जाता है उसकी अपनी लेबर चार्ज, हम लोग तो फिर भी गवर्नमेंट में हैं, हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये सब हमारी मांगे हैं, जो हम वरीय पदाधिकारी से, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, बाल विकास पदाधिकारी से ये सब मांगे करते हैं। और हमारी जो 8 मांगे हैं वो आज हम लोगों का कर दे। और एक मांगे जो है स्टेट लेवल पे है, जो संविदा से हम लोगों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, पूरा फुल्ली कर दिया जाए, वो हम स्टेट लेवल से मांग करते हैं। और यही हमारी मांग है। अपना परिचय बताइए। मैं अर्चना अनुपम LS हूँ, कुटौना की। और ये आवाज़ अब नहीं दबेगी। हमने आवाज़ दी है, हमारी आवाज़ को उच्चाधिकारी सुने। अगर मेरी मांग गलत है तो इस पे कार्रवाई कर दें। अगर ये जायज़ है तो लागू क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारी ये आंदोलन आगे भी जाएगी। हम सभी विचार विमर्श करके इसको जो है ये आंदोलन कराने के लिए लोगों ने बात किया ना, उच्चाधिकारी ने बात किया ना। हमारा कोई व्यू नहीं है कि हम अपने आवाज़ को इस तरह से पहुंचाएं।
अगर नहीं मानी जाएगी तो हम धरना करेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस आवाज़ को आगे तक वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ ये लागू होगा। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मधुश्री सिन्हा, पंडौल में हम महिला मजदूर। लोग को हर एक महीने आर्थिक मानसिक शोषण के लिए 100 मार्क का किसी भी विभाग में नहीं है कि किसी कर्मचारी का 100 मार्क का एग्जामिनेशन लिया जाता है। हम लोग को जिसमें 35 मार्क ऐसे बिंदु पे है जो फील्ड में संभव नहीं है। यदि हम लोग 100% मार्क्स नहीं लाएंगे तो हर एक महीने हम लोग को 15 दिन की वेतन की कटौती होगी और हम लोग आर्थिक रूप से मानसिक रूप से हमेशा हम लोग क्षति में रहते। कैसे हम लोग 100% मार्क्स को लाएं।